Dear students, we are learning science of class 4. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने लिक्विड एंड गैस डिस्कस किए थे। ये दोनों मैटर के स्टेट्स है, ठीक है। लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में हमने डिटेल से जाना था। इनके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हमने डिस्कस किया था। जो लिक्विड होते हैं इनकी पहचान हम इस तरह करेंगे कि तमाम वो ऑब्जेक्ट्स जो अपना मखसूस शेप नहीं रखते मगर अपना मखसूस या ख़ास वॉल्यूम रखते हैं उन्हें हम लिक्विड कहते हैं, ठीक है। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसकी शेप को इख्तियार कर जाएगी। इसके बरक्स जो गैस है, गैस इसका ना तो ख़ास शेप है और ना ही ख़ास वॉल्यूम, यानी आप इसे जिस कंटेनर में डालेंगे पहले तो ये इसकी शेप को इख्तियार करेंगे, जबकि इसे जितनी जगह मुयस्सर आएगी वो उन्हें घेरेगी, ठीक है। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन मीन दो या दो से ज़्यादा अज्जा का ऐसा आमीज़ा जिसमें अज्जा अपने खुसूसियात खो दे, ठीक है। जिनमें अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला दे तो वो अपनी पहचान खो दे, उनको हम पहचान नहीं कर सकते। इस किस्म के आमीज़े को हम सोल्यूशन कहते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक गिलास वाटर में 2 चम्मच चीनी डाल दूँ और उसे मिक्स कर दूँ तो क्या होगा, उनके अंदर जो चीनी है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक गिलास वाटर में मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँ और उसे फिर मिक्स कर दूँ तो उनमें जो नमक है वो भी गायब हो जाएगी, यानी अपनी खसूसियात वो खो देगी। सो इस किस्म के आमीज़े को हम सोल्यूशन कहते हैं। इसके बरक्स जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऐसा आमीज़ा जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा हम मिला दें और वो अपनी खसूसियात बरकरार रख सके, ठीक है। यानी वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिक्स ना हो, वो उसकी पहचान हम करा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास वाइट पेपर है, इसी तरह येलो पेपर्स है, ठीक है। वाइट पेपर के जो टुकड़े हैं मेरे पास और येलो पेपर के टुकड़े हैं उन्हें मैं मिक्स कर दूँ एक दूसरे के साथ, तो उनमें हम पहचान कर सकेंगे कि इनमें वाइट पेपर कौन सा है और इस तरह येलो पेपर। सो इस किस्म के अमीज़े को हम मिक्सचर कहते हैं। इसी तरह अगर मैं एक गिलास वाटर में रेत डाल लूँ, ठीक है, थोड़ी सी रेत डाल लूँ तो और इसे मिक्स कर दूँ तो क्या रेत उसमें गायब हो जाएगी? नहीं, बल्कि रेत उसमें बरकरार रहेगी। इस किस्म के अमीज़े को हम मिक्सचर कहते हैं। सो सोल्यूशन ऐसा आमीज़ा जिसमें जो अज्जा होते हैं वो एक दूसरे में हल हो जाए, ठीक है, और अपनी खसूसियात को वो खो दे, जबकि जो मिक्सचर है इनमें जो अज्जा है वो बरकरार रहते हैं, उनकी पहचान हम करा सकते हैं। सोल्यूशन और मिक्सचर की सबसे प्रोमिनेंट या सबसे जो ख़ास खसूसियत है वो ये है कि सोल्यूशन में हम अज्जा की पहचान पर नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह जो मिक्सचर है इनमें हम पहचान कर सकते हैं। हाउ मैटर चेंजेस स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैटर है ये अपना स्टेट किस तरह चेंज करती है। यानी पहले तो हमने तीनों स्टेट्स पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे किस तरह मैटर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देयर आर सम वेज थ्रू विच मैटर चेंज इट्स स्टेट। चेंजिंग द टेम्परेचर इज़ वन वे टू चेंज a state of matter. For example, ice is a solid but changes to a liquid on heating. On heating the liquid further, it changes to a gas in a similar way. Cooling the gas can reverse the process. जो मैटर को चेंज करने के बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें जो सबसे कॉमन वे है वो है हीटिंग और कूलिंग का। जब मैटर को हम हीट दे दें तो हीट के ज़रिए भी इसके स्टेट को चेंज किया जा सकता है, जबकि कूलिंग के ज़रिए भी, ठीक है। हीट के ज़रिए किस तरह, हमारे पास आइस है, ठीक है, हमने रेफ्रिजरेटर से आइस निकाल ली और इसे मेल्ट करना शुरू कर दिया, यानी इसे हीट देना शुरू कर दिया, तो कुछ देर के बाद वो आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर इस लिक्विड को हम मज़ीद हीट दे दें, ठीक है, इसे आग के ऊपर रख दें तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो भाप की शक्ल में गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हीट के ज़रिए इस तरह स्टेट को चेंज किया जा सकता है। इसी तरह अगर मेरे पास भाप है, ठीक है, वाटर वेपर्स है और उन्हें मैं कूल कर दूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर लिक्विड को मैं मज़ीद कूल कर दूं, ठीक है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस हम करते हैं डेली लाइफ में कि हमारे पास वाटर होता है और उन्हें हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठीक है, और उससे आइस बन जाती हैं। सो मैटर को हम हीटिंग और कूलिंग के ज़रिए इनके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं।
Combining different material in their different states give us a variety of results. Let's study some of them. अब जब हम मुख्तलिफ मटेरियल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो वो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। किस तरह, आइए देखते हैं। Mixing materials. What do you think would happen to sugar if you add 3 tablespoons of sugar to a glass of water and stir it for some time? अगर आप एक गिलास में 3 चम्मच शुगर चीनी डालें और उसे कुछ वक्त देर के लिए मिक्स कर दे तो क्या हो जाएगा? वुड यू बी एबल टू सी द शुगर इन द ग्लास? क्या आप गिलास में शुगर को देख सकेंगे? नहीं। जब हम गिलास में 3 टेबल स्पून या 3 चम्मच शुगर डालते हैं ना और उसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर देते हैं तो उसमें वो चीनी हल हो जाती है और फिर उसमें हम चीनी की पहचान नहीं करा सकते। नो शुगर डिसअपेयर एज यू कीप ऑन स्टिरिंग, इट मीन शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। सो जो शुगर है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है और हम फिर उसे नहीं देख सकते। बट इफ़ यू पुट सैंड इन वाटर डू यू थिंक इट विल डिसअपेयर? अब अगर हम इस वाटर में सैंड को डाल दें तो क्या वो डिसअपेयर हो जाएगी? नो इट वुड नॉट, इट मीन्स सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास सो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। नहीं, सैंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, हल पजीर वाटर में नहीं है, इसलिए ये वाटर के पेंदे में या जो ग्लास है इसके पेंदे में ये बैठ जाएगी, बॉटम में वो बैठ जाएगी और हल नहीं होगी। जबकि इसके बरक्स जो चीनी थी वो वाटर में हल पजीर है, वो वाटर में हल हो जाएगी। ठीक है। So we conclude that when sugar is dissolved in water, we can no longer see sugar residues behind and we get a solution. So हमने ये नतीजा आज कर दिया कि जब चीनी पानी में हल हो जाती है तो फिर उसमें हम चीनी के जो दाने हैं उन्हें नहीं देख सकते और हम इसे सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। बट इफ़ वी मिक्स सैंड इन वाटर, सैंड विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वी कैन नॉट कॉल इट अ सोल्यूशन बिकॉज सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वी कॉल इट अ मिक्सर। अब अगर हम इन्हीं वाटर में सैंड को डालें और इसे मिक्स कर दें तो सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी बल्कि इसके फेंदे में ये बैठ जाएगी। सो इस किस्म के अमीज़े को हम मिक्सचर कहते हैं। तो बच्चों हमने आज मैटर जो स्टेट है वो किस तरह चेंज करती है, इस तरह जो सोल्यूशन और मिक्सर है उसे भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो मैटर है वो अपना स्टेट हीटिंग और कूलिंग के ज़रिए चेंज करती रहती है। इसी तरह हमने 2 टर्म्स डिस्कस कर लिए, सोल्यूशन एंड मिक्सचर, कि सोल्यूशन किसे कहते हैं और मिक्सर किसे कहते हैं। सोल्यूशन अगर हम गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दें तो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी और फिर चीनी के जो दाने हैं हम उसे नहीं देख सकते वाटर में। सो इस किस्म के अमीज़े को हम सोल्यूशन कहते हैं। जबकि अगर इसके बरक्स हम इस एक गिलास पानी में 3 चम्मच जो रेत है वो डाल दें और उसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दें तो रेत के जो ज़र्रात है वो पानी में हल नहीं होंगे बल्कि उसे हम फिर देख सकते हैं। इस किस्म के अमीज़े को हम मिक्सचर कहते हैं। अब ये असाइनमेंट्स बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट किस तरह चेंज कर सकती है। ठीक है। जो मैटर है हमारे पास वो अपना स्टेट किस तरह चेंज करती हैं। हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट ये किस तरह चेंज करती हैं। थैंक यू एंड अस्सलाम।